हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 29 कि अगर सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल उसकी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है ना जी। ये आपका मैं एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है। इसका नामकरण भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी और ये डी। समांतर चतुर्भुज है। क्या कर रहा है, इसके विकर्ण कौन कौन से होंगे, एसी होगा और दूसरा विकर्ण होगा यहाँ पे बी। इन दोनों के वर्गों का योगफल जो होगा इस समांतर चतुर्भुज के भुजाओं ए बी बी सी सी डी और ये डी के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना। चलिए तो पहले क्या दिया है ये लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD है, ठीक है। विकर्ण क्या है, AC तथा BD है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AC का वर्ग और प्लस में BD का वर्ग, विकर्णों के वर्गों के ऊपर सभी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस में DA का स्क्वायर। चलिए तो इसमें हम लोग थोड़ी सी रचना करने वाले हैं। रचना में क्या करें, थोड़ा सा जगह होना चाहिए। चलिए तो मैंने जगह बना लिया। हम लोग क्या करते हैं इसमें कि यहाँ A से इस DC पर लंब खींचते हैं, ठीक है ना जी। और इस D से भी इस AB पे लंब खींचते हैं, ठीक है ना जी। ये लंब हमने खींच, इसको आगे प्रोड्यूस करके से मिला है ना, बाहर की तरफ लंब खींचा गया। ये डॉटेड कर देते हैं क्योंकि हमने रचना में किया है। चलिए इनको मैं डॉटेड कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो लंब खींचे हैं ए ई दे देते हैं, इधर ए लंब है DC पर और दूसरा यहाँ पे जो DF दे देते हैं लंब है AB पर, ठीक है ना जी। चलिए तो हमने रचना में क्या किया है, हमने रचना पर AE लंब खींचा है DC पर तथा दूसरा DF लंब खींचा है किस पर जी, AB पर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका यहाँ पर प्रमाण, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास अभी रचना में देखे हमने कि AE लंब है DC पर तथा DF लंब है AB पर। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये AB समांतर होगा DC के। कैसे समांतर होगा, है ना, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है इसलिए, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है इसलिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो जब ये इसके समांतर है और समांतर भुजाओं के बीच में जो लंब खींचेंगे वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना जी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो AE होगा वह बराबर होगा DEF के। अच्छा, अब इससे क्या पता चलता है, देखिए ये 90 है, ये 90 है और ये आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये आपका आयत में हो गया, इसलिए ये AFDE एक आयत है। और जब ये एक आयत हो गया तो इसका मतलब कि ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी, यानी कि ये जो DE होगा ना इस AF के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रमाण की। चलिए हम लोग पहले लेते हैं त्रिभुज AEC में। यहाँ पे एंगल AEC 90 डिग्री है ना जी, क्योंकि हमने लंब खींचा है ना AEDC पर, इसलिए ये 90 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं नहीं कि यहाँ ये AC का जो स्क्वायर होगा वह AE स्क्वायर और प्लस में आपके EC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू में AE का स्क्वायर और प्लस में ये इसी की जगह पे काम करते हैं, हम लोग लिख देते हैं DC और प्लस का DC या आप CD भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, है ना जी। CD प्लस का यहाँ पर आपका ED, है ना जी, या DE का स्क्वायर हो जाएगा नहीं, इन दोनों का योग इस पूरे के बराबर होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा
यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में सी डी और इंटू में डी हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू में, यहाँ पर एक काम करते हैं, ए ई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में ये डी ई स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं और प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में डी ई और इंटू में सी डी इंटू में डी, सी डी इंटू में डी ई, आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ए ई का स्क्वायर और ये डी का स्क्वायर ये मिलके ए डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ना पाइथागोरस से। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो ए डी स्क्वायर होगा वह ए ई का स्क्वायर और प्लस में डी ई के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए डी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में सी डी इंटू में डी, ठीक है, एज समीकरण एक ले लेते हैं इसे, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अब आते हैं त्रिभुज डी एफ बी में। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग दूसरे वाले विकर्ण की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे एंगल डी एफ बी 90 होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ ये डी एफ का स्क्वायर और प्लस में एफ बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ये डी एफ स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो, आप इस एफ बी की बात करेंगे तो अगर आप चाहो तो इस पूरे ए बी में से ये एफ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अब बी डी स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डी एफ का स्क्वायर प्लस में यहाँ आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में ए एफ का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू में ए बी इंटू में ए एफ हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बी डी स्क्वायर इक्वल टू में देखिए अब एक काम करते हैं, यहाँ ये डी एफ का स्क्वायर, ठीक है, डी एफ का स्क्वायर और प्लस में ए एफ का स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं, ठीक है ना जी, और प्लस में यहाँ ए बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए बी और इंटू में ए एफ ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बी डी स्क्वायर इक्वल टू में डी एफ और ए एफ मिलके, ये डी एफ का स्क्वायर और ए एफ का स्क्वायर मिलके ए डी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और प्लस में ए बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू में ए बी इंटू में ए एफ। यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए लिखता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए डी स्क्वायर जो है बराबर है डी एफ स्क्वायर और प्लस में ए एफ के स्क्वायर के। अच्छा, यहाँ ए बी 2 बार आया, ए डी इसमें भी है इसमें भी, तो ए डी को हटाकर उसको बी सी भी लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होगा। यहाँ ए डी जो होगा ए डी वह यहाँ पर बी सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बी डी स्क्वायर इक्वल टू में इसे मैं बी सी स्क्वायर कर लेता हूँ और प्लस में ए बी स्क्वायर, क्योंकि ताकि सभी भुजाएं आ जाए। यहाँ पर देखिए ए डी सी डी है, यहाँ पे बी सी ए बी हो गया, दोनों भुजा हो गया, माइनस 2 इंटू में यहाँ ए बी जो होगा इस सी डी के बराबर होगा कि नहीं, ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर हो जाएगा, है ना जी, अपोजिट भुजा है ना जी। यहाँ लिख सकते हैं कि ये सम्मुख भुजा है इसलिए ऐसा हो रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं है, सम्मुख भुजाएं है इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए, और तीसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे चाहे तो क्या लिख दिया, सी डी लिख दिया। अच्छा, तीसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमने दिखाया था ऊपर कि ए एफ जो है ना, ए एफ देख लीजिए वह डी ई के इक्वल है, ए एफ और डी ई इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ए एफ को हटाकर डी ई ही लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख देंगे कि ए एफ जो है ना वह डी ई के इक्वल हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना जी। चलिए, तो हो जाएगा, ऊपर था आपका ए सी स्क्वायर है ना, और इसमें है बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू में ए सी स्क्वायर का वैल्यू देख लीजिए एक बार, ऊपर क्या है, ऊपर है ए सी स्क्वायर के इक्वल में हमने लिखा है ए डी प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में सी डी इंटू में डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए डी का स्क्वायर प्लस में आपका सी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में सी डी इंटू में डी, और इसमें आया है बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में सी डी इंटू में डी, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर
या किसके स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर सजा देते हैं प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और प्लस में ए डी या डी ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर।